पता है ना? कौन हो तुम? मैं चोर हूँ और घर का कीमती सामान चोरी करने के लिए आया हूँ। डरो मत, यहाँ कोई नहीं आएगा। मेरी सास अंदर है, लेकिन उनको कम सुनाई देता है। अच्छा फिर ठीक है, तुम भी मत डरो। हाँ। ये गन नकली है। हाँ? क्या? हाँ। इसके लिए मैं कह रही थी, तुमको जो चोरी करना है तुम चोरी कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। नहीं, तुम्हारी खूबसूरती को देखकर मेरा इरादा बदल चुका है। तो अब क्या चाहते हो? मैं तुम्हें वो मजा देना चाहता हूँ जो तुम्हारे पति की गैर मौजूदगी में तुम्हें नहीं मिला। तो फिर किस बात का वेट कर रहे हो? बंटी अपने मोहल्ले का उभरता हुआ चोर था, जो 5-6 महीने से सिर्फ छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा चला रहा था। लेकिन इस बार वो एक ऐसे घर में डाका डालने का मन बनाता है जहां से उसे काफी कीमती सामान मिलने की पूरी उम्मीद थी। ये तो मुझे मेरी कहानी लग रही है, आगे पढ़ के देखता हूं। मगर चोर बंटी इस बात से बिल्कुल अनजान था, जिस घर में वो आज कीमती सामान चोरी करने जा रहा था, उसी घर में एक ऐसी खूबसूरत परी भी रहती थी जिसके यौवन का मदिरा पान करने के लिए मोहल्ले का हर नवयुवक सपना देख रहा था। अब जहां मोहल्ले के नवयुवक कल्पना के यौवन का सुख लेने का सपना देखा करते थे, वहीं कल्पना के जीवन में भी वो सुख सिर्फ कल्पना करने लायक ही था, क्योंकि लंबे समय से अपनी खड़ूस सांस के साथ रहते रहते उसका जीवन सिर्फ चूल्हे और चौके तक ही सीमित रह गया था। अब वो हर रोज इसी उम्मीद में सोती है कि कब उसका पति दुबई से वापस आएगा और उसको वो सुख देगा जो वो कभी किसी गैर मर्द से नहीं ले सकती थी। माँ जी, मैं क्या बोल रही थी ना कि बहुत दिन से हम लोग घूमने नहीं गए ना कहीं। चलो ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं। अच्छा, मेरा बेटा वहाँ कमर तोड़ मेहनत करके पैसा कमा रहा है और तू यहाँ घूमने की बात कर रही है? चल सब्जी काट। ये तो बड़ी लाजवाब कहानी लग रही है। कल्पना का आकर्षण से भरा खूबसूरत सुडौल बदन चोर बंटी के दिमाग को भी बाकी युवकों की तरह चकाचौंध कर देता है, जिसकी वजह से चोर बंटी अपने असली मकसद से भटक कर कल्पना को ही अपना मकसद बना लेता है। ये तो वही कहानी वाली लड़की जैसी लग रही है। चिल्लाने की कोशिश मत करना, तुम्हें पता है तुम चिल्लाओगी तो क्या होगा, पता है ना? कौन हो तुम? मैं चोर हूँ और घर का कीमती सामान चोरी करने के लिए आया हूँ। डरो मत, यहाँ कोई नहीं आएगा। मेरी सास अंदर है, लेकिन उनको कम सुनाई देता है। अच्छा फिर ठीक है, तुम भी मत डरो। हाँ। ये गन नकली है। हाँ? क्या? हाँ। इसके लिए मैं कह रही थी, तुमको जो चोरी करना है तुम चोरी कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। नहीं, तुम्हारी खूबसूरती को देखकर मेरा इरादा बदल चुका है। तो अब क्या चाहते हो? मैं तुम्हें वो मजा देना चाहता हूँ जो तुम्हारे पति की गैर मौजूदगी में तुम्हें नहीं मिला। तो फिर किस बात का वेट कर रहे हो? कौन है वहां? बहू, माँ जी, इतनी रात को हॉल में क्या कर रही हो? माँ जी, मैं तो वॉशरूम जाने के लिए उठी थी,
लेकिन मुझे लगा वहाँ सोफे के पीछे कोई है। इतनी रात गए, इस घर में कौन आएगा भला? अब सुन लिया कौन था पर्दे के पीछे? अब जाओ और जाके सो जाओ। ठीक है माँ जी। अब इसकी भी वहम करने की आदत जाती नहीं। बंटी अपनी चतुराई से बिल्ली की आवाज निकालकर बच तो जाता है, मगर खूबसूरत कल्पना के यौवन की आग अभी भी बंटी के शरीर के भीतर जल रही होती है। और वहीं पति का अभाव और सास का मानसिक दबाव कल्पना को कभी चैन की नींद नहीं लेने देता। कल्पना आजादी से भरी जिंदगी जीना चाहती थी और वो सब करना चाहती थी जो भी उसे करना अच्छा लगता था। उसकी कॉलेज के समय से एक ही ख्वाहिश थी कि वो कभी किसी ऐसे गैर मर्द के साथ संभोग करे जिसे ना वो जानती हो ना पहचानती हो। उसकी खुद की कल्पना की दुनिया बहुत ही अलग किस्म की थी, जिसको वो इस घर की चार दीवारी में रहकर पूरा करने का सोच भी नहीं पा रही थी। मगर अब बंटी चोर ने भी अब पूरा इरादा कर लिया था, कल्पना की उस काल्पनिक इच्छा को पूरा करने का, जिसकी वो कल्पना अपने कॉलेज के दिनों में किया करती थी। कौन है? देखो देखो, प्लीज चिल्लाना मत प्लीज। यार मैं नया नया चोर बनाऊं और हॉल की खिड़की के बजाय आपकी रूम की खिड़की से अंदर आ गया। अच्छा, तो ये बात है। आप कहेंगे तो मैं खिड़की से बाहर चला जाऊंगा। मैं तुम्हें एक ही कंडीशन पे इस घर से बाहर जाने दूंगी। कैसी कंडीशन? बंटी चोर की मासूमियत देखकर कल्पना को उस पर गुस्सा आने की बजाय उल्टा प्यार आने लगता है, क्योंकि इतना मासूम और ईमानदार चोर उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। अगर तुम मेरी इच्छा पूरी कर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी करने दूंगी। कल्पना भी बहुत मासूम दिल की थी। उधारी मांगने वाले भी आधी रात को फोन कर देते हैं। इस किताब को पढ़ने में इतना मजा आ रहा है कि दिमाग खराब हो गया है। इसको आराम से पढ़ूंगा, पहले पूरा काम कर लेता हूं। घर का सारा पैसा सास के कमरे में होगा। वहीं ट्राई करता हूं, शायद कुछ तो मिले। अब इस अलमारी की चाबी कहां रखी होगी इस बुढ़िया ने?
वाह, इस बुढ़िया ने तो लगता है सारा का सारा खजाना तेरे लिए इस अलमारी में छुपा कर रखा था। एक बार और देख लेता हूं। मजा आ गया। इस बार बहुत माल मिल गया है। अभी टाइम है, बाहर जाऊंगा तो पुलिस पकड़ लेगी। यहीं बैठ के पढ़ लेता हूं, यहां कोई डर नहीं है। थोड़ी देर बाद निकलता हूं। उठा पटक। कल्पना उदास मन से अपने कमरे से बाहर आकर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि कब उसे अपनी मर्जी से बाहर की दुनिया में फिर से घूमने का मौका मिलेगा, क्योंकि उसकी सास उसको कहीं भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वहीं दूसरी तरफ बंटी ने अपना चोरी का काम तो पूरा कर लिया था, मगर उसे अभी भी किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी, और वो थी कल्पना के चेहरे पर खुशी की। तभी चोर बंटी वापस से अपने कदम कल्पना की ओर बढ़ाता है और उसके पीछे जाकर उसके गले में उसका ही सोने का हार पहनाता है। तुम अभी तक गए नहीं? और ये तुम्हें कहां से मिला? ये तो मेरे सास के कमरे में था। कोई भी कीमती चीज मैं कहीं से भी चुरा सकता हूँ। मुझे तुम्हारी इस कैद खाने वाली जिंदगी के बारे में पता चला। सबसे जो आपको पसंद है वो चीज आपको लौटाता जाऊं, और ये रहा आपका कीमती हार। तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा पसंदीदा हार है? ये भी इतना खूबसूरत है जितनी कि आप। ये दरवाजा किसने खोला? माँ जी, जल्दी आइए, मैंने चोर को पकड़ लिया। जल्दी आइए, माँ जी। छोड़, अरे छोड़। कहाँ भागता है? रुक रुक रुक। देखिए माँ जी, बैग उसका यही है। ये सब पैसे, ज्वेलरी। बदमाश हमारी सारी ज्वेलरी चोरी करके भाग रहा था। शुक्र है कम से कम ये तो मिल गया। भगवान का शुक्र है। चलो अंदर चलो। हाँ, चलिए माँ जी। चलो।